साथ संगत जी, श्रद्धा और प्रेम से कहना जी, धन निरंकार जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दास आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों में एक छोटी सी विचार लेकर आया है। आशा है आप जिस भी संत महात्मा इस विचार को लास्ट तक जरूर सुनेंगे। साथ संगत जी, बात एक व्यक्ति की है। वह व्यक्ति साथ संगत जी नित्यदिन सत्संग में जाते थे। साथ संगत जी, सत्संग में जाकर बैठना और साथ संगत जी बैठने के साथ ही उनको नींद आ जाना, यह बड़ा ही दुख का कारण था। साथ संगत जी, साथ संगत जी सही ढंग से जो है सत्संग को नहीं सुन पाते थे। सही ढंग से जो संत महात्मा की वाणी थी उनको नहीं समझ पाते थे। बस यूं ही साथ संगत जी सत्संग में जाकर बैठना और टाइम पास कर ऐसे ही साथ संगत जी घर आ जाते थे। साथ संगत जी फिर घर में भी बहुत सारे उलझने, टेंशनें, पत्नी, बच्चे, स्कूल, गाड़ी, बहुत सारे ऐसे टेंशन। साथ संगत जी एक दिन की बात है, वो अपने पड़ोसी महात्मा जी से बोले कि हम भी नित दिन सत्संग में जाते हैं, नित दिन विचार को सुनते हैं। हमको लगता है कि सत्संग से कोई लाभ हमें नहीं मिलती। हो सकता है गुरु अच्छा नहीं है। साथ संगत जी वो अपने पड़ोसी महात्मा जी से बोले कि गुरु ही अच्छा नहीं है, इसलिए हम जो है सत्संग में जाते हैं और हमको जो है कुछ समझ नहीं आती है और ऐसे ही टेंशन विपदा हमारे पास आते रहते हैं। साथ संगत जी वो पड़ोसी के जो महात्मा ही थे वो उनको समझाएं कि आप सत्संग में जाते हैं, देखते हैं आपको नित दिन सत्संग में जाते हैं, लेकिन आप जाने के साथ ही आप सो जाते हैं, आपको नींद आने लग जाती है। आप जो है फिर आकर देखते हैं कि घर में भी उलझने खड़ा करते रहते हैं। आप सतगुरु की बातों पर अमल करते ही नहीं, आप उनको मन में बैठाते नहीं, सतगुरु का जो भी आदेश है उनका पालन करते नहीं, तो मन में शांति कहाँ से मिलेगी, कहाँ से बेचैनी दूर होगा, कहाँ से जो है घर परिवार का टेंशन ख़त्म होगा। आप जब तक सतगुरु की बातों पर अमल नहीं करेंगे, उन पर विचार नहीं करेंगे, उनको मन में बैठाएंगे नहीं और सतगुरु का जो आदेश है उनका पालन नहीं करेंगे, तब तक जीवन में जो है शांति नहीं आने वाली है। सतगुरु को दोष देना ये कहाँ का उचित है? दोष खुद का है, जो हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, सतगुरु की बातों पर अमल नहीं कर पाते हैं, या मेरा दोष है, सतगुरु का दोष नहीं है। वो तो नामदेन है, वो तो हम इस परमात्मा को दिखाने वाले हैं। सतगुरु अब क्या करेंगे, वो घर में आकर आपके झगड़ा को उलझा देंगे? ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। सतगुरु आकर आपके घर परिवार का जो भी टेंशन है वो ख़त्म कर देंगे? ऐसा नहीं होता है। वो आपको खुद करना पड़ेगा। आप जो है सतगुरु की बातों पर चले, उसकी बताए हुए रास्ते पर चले, फिर जाकर जीवन संवर जाती है, फिर जाकर जो है जीवन में शांति आनंद की प्राप्ति होती है। साथ संगत जी, उनको साथ संगत जी महात्मा जी की बातें साथ संगत जी खूब डली, उनकी आंखें खुल गई। और साथ संगत जी जब भी वो सत्संग में जाते थे तो एकाग्र होकर साथ संगत जी बड़ा ही ध्यान से संत महात्माओं की वाणी को सुनते थे और उस पर अमल करते थे। साथ संगत जी धीरे धीरे उनके परिवार का सारा टेंशन सब कुछ जो है वो सत्संग जी अच्छा हो गया। जो भी सत्संग जी परेशानियां थी वो सारी ख़त्म हो गई और जीवन सत्संग जी खुशहाल हो गया। सत्संग जी ऐसे ही होता है जिनको सतगुरु पर पूर्ण विश्वास होता है, जिनको सत्संग जी सतगुरु पर सच्चा विश्वास होता है। सत्संग जी उनका मन भ्रमित नहीं होता है, उनका मन डुलायमान नहीं होता है। सत्संग जी क्योंकि उस परम सत्ता को दिखाने वाले होते हैं। सतगुरु हमें सत्संग जी इस लोक को तो सुखी है ही करने वाले है ही, लेकिन परलोक को भी सुखी कर देते हैं। जीवन की सत्संग जी जो नैया है, जो सत्संग जी भवसागर है, उनको पार एकमात्र सतगुरु ही लगा सकते हैं। तो आओ ऐसे सच्चे सतगुरु के चरणों में, जो सत्संगत जी एक दूसरे को प्रेम, एक दूसरे के भाईचारा, एक दूसरे से प्रेम एकत्व भाईचारे की बात और खुशियाँ से रहने की बात करते हैं। सत्संगत जी आओ ऐसे सच्चे सतगुरु के चरणों में। सत्संगत जी दास आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान है। दास इस चैनल के माध्यम से आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों में छोटी छोटी विचार लेकर आते रहता है। आप जिस भी संत महात्माओं का भरपूर प्यार, भरपूर आशीर्वाद दास को मिल रहा है। सत्संगत जी आगे भी इस तरह का लार प्यार दास के साथ बनाए रखना अरदास है आप जी के चरणों में। अगर ये छोटी सी विचार आप जिस भी संत महात्माओं को प्यारा लगा हो, अच्छा लगा हो, तो सत्संगत जी सभी संत महात्माओं के बीच शेयर करें और दास के चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सत्संगत जी एक बार सभी संत महात्मा मिलकर प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी, धन निरंकार जी।